आज भी याद है वह दिन जब पहली बार हम मिले थे। कितनी अजीब बातें की थी मैंने उस दिन आपसे। फिर 2 दिन बाद जब मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ, तब मैंने मैसेज के ज़रिए तुम्हें बताया था कि आई मिस यू हर्ष। इस पर तुमने भी बड़े स्मार्टली अंदाज में रिप्लाई किया था कि चलो। लगभग 48 घंटे बाद तुम्हें एहसास तो हुआ कि तुम मुझे मिस कर रही हो मेरी जान। बस कुछ इसी तरह हमारी मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ। कभी तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करती तो कभी मना कर देती, लेकिन मना करने के बावजूद भी तुम यह बात जानते थे कि प्यार मैं तुमसे ही करती हूँ। तुमने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा था तो मैं 2 दिन तक उसी पल में खोई रही। हम कब दोस्त बन गए और रिलेशनशिप में आ गए। कितना अच्छा था वह समय जब हम रोज एक दूसरे से घंटों बातें किया करते थे। स्पेशल ओकेजन में भी हम एक दूसरे को गिफ्ट देते थे, डेट पर घुमाने ले जाते थे। सब कुछ कितना स्पेशल था, कितना अच्छा था मेरे लिए। लेकिन यह खुशियाँ सिर्फ कुछ ही पल के मेहमान थे। मेरा तुमसे दूर जाना हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन तुम जानते हो कि मैं कितनी मजबूर हो गई थी, क्योंकि मेरे साथ मेरा नाम मंजू है। मेरी उम्र 32 साल की है। मैं आज आपको अपनी कहानी बताना चाहती हूँ। मैं जब 22 साल की थी तब मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था। हम दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। वह मेरा क्लासमेट ही था। उसका नाम हर्ष था। वह बहुत हैंडसम था, पढ़ने में भी काफ़ी होशियार था। हम दोनों क्लास में एक ही बेंच पर बैठते थे, तो हमारे बीच ज़्यादातर बातें होती रहती थी, पढ़ाई को लेकर भी और वैसे भी। मुझे पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आता था तो मैं आपसे पूछ लेती थी और ऐसे ही हमारी बातें होती रहती थी। फिर हम अपनी पढ़ाई के अलावा और भी बातें करने लगे थे। हमारा साथ में काफ़ी समय भी चला जाता था। फिर मुझे एहसास हुआ कि हर्ष मुझे पसंद करने लग गए हैं और मैं भी आपको पसंद करने लग गई थी। जब मैं हर्ष के साथ होती थी तो अपनी सारी परेशानियों को भूल जाती थी। उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता था। जब उसके साथ बातें करती थी तो एक ऐसा एहसास लगता था कि समय यहीं थम जाए और मैं हर्ष के साथ ऐसे ही बातें करती रहूं। हर्ष मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकता था और हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश करता था। उसने मुझे खुलकर कभी भी अपने दिल की बात नहीं कही, लेकिन फिर भी मैं उसके दिल की बात समझ सकती थी कि इसके दिल में मेरे लिए क्या है। वह मेरी बहुत इज्जत करता था और मेरा बहुत ध्यान रखता था। इसलिए हम दोनों अपनी सारी खुशियाँ साथ में शेयर करते थे। सारी परेशानियाँ भी एक दूसरे को बताते थे। वो मेरी पूरी तरह से मदद करता था। जब भी कोई भी ओकेजन होता था,
हम एक दूसरे को गिफ्ट देना नहीं भूलते थे। वो मेरा बर्थडे भी हमेशा याद रखता था और मुझे बहुत ही स्पेशल गिफ्ट लाकर देता था। हम दोनों डेट पर भी जाते थे, एक साथ घूमने, एक साथ हम फिल्म देखने भी जाते थे। मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक बार हम एक रोमांटिक मूवी देखने के लिए सिनेमा गए थे। तभी वहाँ पर हम जब फिल्म देखने के लिए पहुँचे तो हाउसफुल हो चुका था। हमें कोई टिकट भी नहीं मिली, लेकिन मेरा पिक्चर देखने का बहुत मन था। तो हर्ष ने कहा कि तुम यहीं पर रुको, मैं कोई जुगाड़ बैठा कर आता हूँ। आज तो हम मूवी देखकर ही रहेंगे। मैंने तो हर्ष से बोल दिया था, कोई नहीं, अगर हाउसफुल है तो हम फिर कभी देख लेंगे। लेकिन हर्ष नहीं माना। तुम्हारा मन आज ही देखने का है तो हम मूवी आज ही देखेंगे। और फिर मैं एक जगह बैठ गई और वह चला गया टिकट टिकट का जुगाड़ करने। 10 मिनट बाद हर्ष वापिस आए तो उसके हाथ में 2 टिकटें थी। मैंने कहा, अरे हाउसफुल था तो तुम्हें टिकट कहाँ से ले आए? तो उसने कहा, मैंने कहा था कि मैं कुछ जुगाड़ करके आता हूँ, लेकिन मुझे बाद में पता चला। फिर हमने मूवी देखी। मूवी बहुत अच्छी थी। हम दोनों ने काफ़ी इंजॉय किया। उसके बाद हमने साथ में बैठकर कॉफ़ी पी, खाना खाया, खूब सारी बातें की। लेकिन मुझे बाद में बातों ही बातों में पता चला कि हर्ष ने टिकट 3 गुनी कीमत देकर किसी से खरीदी थी और किसी ने लालच में आकर उन्हें बेच दिया था। तब मुझे एहसास हुआ कि हर्ष मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं कि एक मूवी की टिकट उन्होंने मेरी खुशी के लिए 3 गुना कीमत पर खरीदी है। तो मेरे मन में उनकी इज्जत और भी बढ़ गई। मैं अपने हर्ष से और भी ज़्यादा प्यार करने लगी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, लेकिन हमारी आँखों में हम एक दूसरे के लिए प्यार देख सकते थे। फिर हमारे कॉलेज की फेयरवेल पार्टी आ गई और मुझे वह मौका मिल गया कि मैं अपने मन की बातें कह सकती थी। मैं अपनी फेयरवेल पार्टी में हर्ष की मनपसंद साड़ी पहनकर आई, उनकी मनपसंद तरीके से तैयार होकर, क्योंकि हर्ष को लड़कियों पर साड़ी काफ़ी अच्छी लगती थी। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने दिल की बात हर्ष से कह दूंगी। मैं रेड कलर की साड़ी पहनकर आई थी। लाल रंग की साड़ी में मैं उस दिन बहुत सुंदर लग रही थी। सब मेरी तारीफ कर रहे थे। जैसे ही मैं हर्ष के सामने गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मुझे देखकर तो हर्ष मुझे लगातार देखे ही जा रहा था। मैंने जब उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई तो वह एकदम से चौंका। मैंने कहा, अरे यार, क्या हुआ, कहाँ खो गए? तो उसने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, आज तुम साड़ी में। तो मैं बोली, हाँ, आज अपनी पार्टी थी तो मैंने सोचा आज कुछ अलग तरह से तैयार होती हूँ। वैसे भी तुम्हें साड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो सोचा क्यों ना आज मैं साड़ी पहन लूँ। उसने कहा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आज तुम इतनी सुंदर लग रही हो कि बिल्कुल
कहर ढा रही हो। फिर उसके बाद उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहने लगा कि यार मंजू, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि मैं अपने दिल की बात तुम्हें कह दूँ। अब इंतज़ार नहीं होता। तो मैंने कहा, हर्ष, क्यों नहीं, जल्दी बोलो, मैं तो कब से तुम्हारे मन की बात जानना चाहती हूँ। तो उसने मुझसे कहा, यार मंजू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। मुझे पता ही नहीं चला मैं तुमसे कब प्यार करने लगा, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे समय का पता ही नहीं चलता। तुम्हारे साथ बातें करना, तुम्हारे साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मुझे हमेशा तुम्हारे चेहरे पर हंसी अच्छी लगती है। तो क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? तो मैंने कहा, मैं अपनी जान से भी ज़्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू टू। मैं तो तुमसे बहुत पहले से प्यार करती हूँ। बस यही सोच रही थी तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन मैंने तुम्हारी आंखें पढ़ ली थी। तुम्हारी आंखों में भी मेरे लिए प्यार ही था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो हर्ष ने कहा, हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। और मुझे अपने गले लगा लिया। आज तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अपनी जिंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई हों, लेकिन यह खुशियाँ मेरी जिंदगी में ज़्यादा दिन तक रहने वाली नहीं थी, क्योंकि मेरे घर वालों को यह प्यार व्यार ज़्यादा पसंद नहीं था। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पापा की मृत्यु हो चुकी थी। अब तो मुझे परिवार कहने वाले में सिर्फ मेरी माँ और एक मेरा छोटा भाई ही थे। बस यही था मेरा परिवार। लेकिन मेरी माँ को लव मैरिज पसंद नहीं थी। वह अपने पसंद के लड़के के साथ मेरी शादी करवाना चाहती थी। उन्होंने मुझसे पूछे बिना ही मेरा रिश्ता तय कर दिया। रिश्ता तो काफ़ी अच्छा था। लड़का भी सुंदर था और बहुत अच्छी जॉब भी करता था। लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं तो हर्ष से प्यार करती थी और उसके साथ ही शादी करना चाहती थी। जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी माँ ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, तब मैंने अपनी माँ से हर्ष के बारे में सब कुछ बता दिया। माँ, मैं यह शादी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं तो हर्ष से प्यार करती हूँ और शादी करूँगी तो उसके साथ ही करूँगी। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि अगर तुझे हर्ष से शादी करनी है तो मेरी लाश के ऊपर से जाकर करनी होगी, और मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद तुम उसके साथ शादी कर लेना। तो मुझे हर्ष और मेरी माँ में से सिर्फ एक को चुनना होगा। मैं कैसे बीच दोराहे पर आकर खड़ी हो गई थी, जहाँ एक तरफ मेरी माँ थी जिसने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा और इतनी मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इस काबिल बनाया, और दूसरी तरफ हर्ष था जो मेरा प्यार था, मेरी जिंदगी सब कुछ था। मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैं इन दोनों में से किसे चुनूं, लेकिन मैंने फिर आपसे मिलना चाहा।
अगले दिन हम कॉलेज में मिले। अपने बारे में मैंने हर्ष को सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि यार क्या हुआ, हम मिल नहीं सकते तो, लेकिन प्यार हम एक दूसरे से ही करते रहेंगे। वो तुम्हारी माँ है, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, तुम्हारे लिए कितने सपने सजाए हैं। अगर वो हमारी शादी के खिलाफ है तो हम शादी नहीं करेंगे। अगर वह खुश होकर हम दोनों की शादी करवाएगी तो ही हम शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तुम अपने माँ की पसंद के लड़के से शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, तुम मुझे कभी मत भूलना। कसम से, जब कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो बस एक बार मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। याद रखना कि तुम्हारा कोई दोस्त हर्ष था और बस हर्ष की बातें मेरे दिल को छू गई और शादी के लिए हाँ कर दी। और मेरी माँ का दिल खुशी से फूला नहीं समाया। मैंने अपनी माँ की पसंद से शादी कर ली और अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ गई। लेकिन मैं अपने पति से पूरी तरह से कभी प्यार नहीं कर पाई, क्योंकि प्यार तो जिंदगी में सिर्फ एक बार ही होता है। आज भी मेरे दिल में हर्ष के लिए इतना ही प्यार है और मैं मरते दम तक उससे प्यार करती रहूंगी। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि अगले जन्म में हम दोनों जरूर मिलेंगे। लेकिन अपनी शादी को मैं अभी बहुत अच्छे तरीके से निभा रही हूँ। अपने पति को और अपने ससुराल वालों को कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं देती। लेकिन मुझे हर्ष की याद तो बहुत आती है, लेकिन मैं अपने प्यार का किसी को एहसास तक नहीं होने देती। मजबूरी में मुझे अपने रिलेशनशिप को तोड़ना पड़ा और मैं अपने हर्ष से दूर हो गई, अपने प्यार को छोड़ दिया। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई, अपनी माँ की पसंद के लड़के से शादी करके। अब तो मेरे पास 2 बच्चे भी हैं। बस अब तो भगवान से यही प्रार्थना है कि मुझे अगले जन्म में मेरा प्यार जरूर मिले। यही थी मेरी एक छोटी सी लव स्टोरी। पसंद आई हो तो शेयर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।